एवरीवन। तो हमने ये वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने यहाँ तक कर लिया था पीएचडी क्लास में एंड क्या कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे रीडिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं द scanf function can also be used to read string input from user, but it can only read single word. The scanf function can also be used to read string input from user। ये लाइन बताती है कि जो हमारा स्कैन फंक्शन है वो जब हम स्ट्रिंग को पढ़ते हैं यानी रीड स्ट्रिंग, उसके इनपुट के बारे में भी यह यूज होता है। बट इट कैन ओनली रीड सिंगल वर्ड्स, पर यह सिंगल वर्ड ही रीड करता है। आइए देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन कह दो या इसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं। इंक्लूड stdio इंट मेन, यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर की शुरुआत होती है। कैर str मतलब स्ट्रिंग, 100 ब्रैकेट में हमने ले दिया 100, फिर सेमी कोलन। डिक्लेयर हमने कमेंट में लिख दिया डिक्लेयर ऑन एरे टू होल्ड द इनपुट स्ट्रिंग। हमने एरे के लिए इनपुट स्ट्रिंग को होल्ड कर दिया यहाँ पर। printf एंटर ऑन स्ट्रिंग। स्कैनफ हम अगर इंट लेते, कैर इंट हमने लिया, इंट लेते तो यहाँ पर हम परसेंटेज डी लिखते। हमने str लिया यानी कि स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए हम परसेंटेज एस लिखेंगे कोटेशन मार्क के अंदर, कोमा str, फिर सेमीकोलन, फिर कमेंट में लिखेंगे। बस ये कमेंट में जो लिखा है ये बस आपको समझाने के लिए है, ये आपको प्रोग्राम जब आप बनाओगे उसमें नहीं लिखना है। रीड इनपुट अंटिल द फर्स्ट स्पेस फॉर न्यू लाइन, न्यू लाइन के लिए फर्स्ट स्पेस, हम देखो फिर नीचे स्पेस। printf you entered बैकस्लैश परसेंटेज एस और बैकस्लैश एन कोटेशन मार्क क्लोज कोमा str ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन रिटर्न 0। देखो हम यहाँ पर आउटपुट एंटरा स्ट्रिंग, हमने यहाँ पर xyz प्रिंट करा, तो एंटर्ड स्ट्रिंग इज xyz, हमारा ये प्रिंट होगा। सी कमेंट, comment in C, the comment in C are human readable notes in the source code of a C program used to make the program easier to read and understand। हम जब कोई कमेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पर कमेंट लिखे हैं ये नीचे, तो इससे इन्हें पढ़ के हमारा प्रोग्राम आसान हो जाता है, हमें प्रोग्राम बनाने का तरीका बहुत अच्छे से पता चल जाता है, हमारी कोडिंग आसान हो जाती है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम बाय द कंपाइलर ऑन एन इंटरप्रेटर। ये कोई हमारे जैसे प्रोग्राम है, ये इसका यह कोई पार्ट नहीं है, ये बस हम समझने के लिए लिखते हैं कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। एग्जांपल देख लो, इंक्लूड stdio इंट मेन, हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का ही बनाते हैं, हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का बनाते हैं। देखो इंट मेन, हमने कमेंट में लिख दिया दिस इज अ कमेंट, द ब्लो स्टेटमेंट विल नॉट बी एक्सिक्यूटेड। printf हाई फ्रॉम कमेंट, मतलब हमने ये समझाने के लिए ऐसे ऐसे करना है हमें। सबसे पहला प्रोग्राम printf हेलो रिटर्न 0, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, आउटपुट हमारा हेलो। हेलो के आगे आप कोमा लगा के अपना नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो ये जो हमारा है प्रोग्राम है, इनको प्रोग्राम के सब वर्ड्स बस कोटेशन मार्क के अंदर आप कैपिटल में लिख सकते हो, वरना जितने वर्ड्स हैं सब स्मॉल में लिखे जाएंगे, वरना आपका एरर दिखाएगा। टाइप ऑफ कमेंट्स इन सी, सी में जो हम कमेंट लिखते हैं उनके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। इन सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट इन सी लैंग्वेज, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, single line comment are used to comment out a single line of code or a part of it. The single line
comment in C, start to forward slash, मतलब single line comment I used comment out single line code और a part of it, ये इसका पार्ट है। और जब हम इसको यूज करते हैं तो सिंगल लाइन में ही करते हैं, सिंगल लाइन वाले को मतलब एक लाइन में। सिंगल लाइन कमेंट सी स्टार्ट विद टू फॉरवर्ड स्लैश, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसके स्टार्टिंग में 2 स्लैश लगाएंगे वरना एरर दिखाएगा। इसे डबल स्लैश से पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर कमेंट है। एंड एवरीथिंग आफ्टर दिस स्लैश ऑन दैट लाइन इज कंसिडर्ड अ कमेंट। स्लैश देखकर पता चल जाएगी हाँ ये भाई यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड C++ स्टाइल, ये C++ लैंग्वेज का स्टाइल है। कमेंट्स एज दे were first introduced in C++ and later adopted in C also। ये तुम सबको C++ में भी सिखाया जाएगा। एग्जाम्पल पहले सिंटेक्स देख लो यहाँ पर। दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, हमने यही लिख दिया सिंगल लाइन कमेंट पढ़ रहे हैं तो हमने सिंगल लाइन कमेंट ही लिख दिया। स्टार्टिंग में देखो डबल स्लैश है तो उससे पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पर कमेंट है। एग्जाम्पल हैशटैग include stdio.h int main, यहाँ पर int main के नीचे देखो डबल स्लैश, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट एक्सप्लेनिंग द वेरिएबल x int x इक्वल टू 5। हमने यहाँ पर बता दिया ये सिंगल लाइन कमेंट में हमारा वेरिएबल x लिया जाएगा, उसकी हम एक्सप्लेनिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर इनपुट के नीचे फिर हम कमेंट देते हैं आउटपुट द वैल्यू ऑफ x। अब हम नीचे x की वैल्यू निकालेंगे, प्रिंट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, या सेमीकोलन भी लगा सकते हो, इक्वल्स टू भी लगा सकते हो, परसेंटेज डी एक्स स्लैश एन कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा x रिटर्न 0 कर्ली ब्रैकेट क्लोज वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5। इन दिस C program the comment provide explanation about the code। इससे हमारे C प्रोग्राम में हमारी एक्सप्लेनेशन आसान हो जाती है कमेंट से। The compiler ignore the comments and does not execute them। जो हमारा कंपाइलर होता है, कंपाइलर में अगर हम प्रोग्राम रन करते हैं तो ये बैक स्लैश लगाती ही ये इग्नोर हो जाते हैं कमेंट और एक्सिक्यूट आ जाता है। अगर बैक स्लैश नहीं लगाई हुई तो हमारा प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं होएगा, मतलब रन नहीं होएगा। We can also create a comment that display at the end of a line of code using a single line comment, but generally it's better to practice putting the comment before the line of code। यह यह जब हम अपना प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कमेंट जब भी दिखता है जब, बट जब एक्सक्यूशन हो जाता है हमारा कमेंट जब नहीं दिखता, क्योंकि बैकस्लैश एन हमारा कमेंट है और कमेंट जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो कमेंट नहीं दिखता, बस जो प्रोग्राम है उसका ही दिखता है। तो हैशटैग इंक्लूड stdio int main, फिर नीचे सिंगल लाइन कमेंट हियर printf हाय, फिर हमने कमेंट इसके आगे दे दिया आफ्टर लाइन कमेंट हियर रिटर्न 0 सेमीकोलन आउटपुट। अब यहाँ पर आउटपुट देखो हाय, हमने printf के अंदर हाय लिखा था तो हमारा हाय ही प्रिंट होगा। यह था आपका सिंगल लाइन कमेंट। अब हम पढ़ेंगे मल्टी लाइन कमेंट। Multi-line comment in C are used to write program the span more than one line। हमारा जो मल्टीलाइन कमेंट है ये हमारा वन लाइन एक लाइन का नहीं होता, इसको हम 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 6 लाइन जितना चाहते हैं उतनी लाइन में लिख सकते हैं। दे आर जनरली यूज्ड फॉर longer description और commenting out multiple lines of codes। अभी बताया ऊपर ये longer description के लिए होता है हमारा। इन सी लैंग्वेज में
दिस कमेंट्स बीइंग विद एंड एंड विद। जब हम सी लैंग्वेज में जब मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट करेंगे तो एक बैकस्लैश और फिर उसके आगे मल्टी, मतलब ये स्टार का निशान लगाएंगे। एंड विद, जब हम जहाँ पर एंड करेंगे फिर एक स्टार लगाएंगे, उसके बाद ये बैक स्लैश लगाएंगे। मतलब स्टार्टिंग में पहले बैक स्लैश एंड फिर मल्टीपल, और एंडिंग में पहले मल्टीपल बाद में बैक स्लैश एन। एवरीथिंग बिटवीन दिस मार्कर्स इज ट्रीटेड एज अ कमेंट। इससे हमारा सारा जो भी होता है सारा कमेंट बन जाता है, और फिर वो रन नहीं होता हमारा, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है वही रन होता है, बस कमेंट में आ जाता है। सिंटैक्स देख लो, हम बैक स्लैश एंड मल्टीपल, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, और इसके नीचे फिर विच कैन स्पैन मल्टीपल लाइन, उसके बाद हमने स्टार और बैक स्लैश। अब एग्जांपल देखो, इंक्लूड stdio int main, दिस कमेंट हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। देखो इंट मेन के नीचे बैक स्लैश स्टार, फिर उसके नीचे दिस कमेंट contains some code which will not be executed, printf code enclosed in comment में हमने यहाँ पर बंद कर दिया। अब हमारे जैसे यहाँ पर printf code enclosed in comment लिख रहा है, हमने उसके बाद बंद करा है तो हमारा ये रन नहीं होगा क्योंकि कमेंट में आ गया। अगर हम वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग के नीचे भी इसको लगाते तो ये भी हमारा रन नहीं होता क्योंकि ये कमेंट में आ गया, कमेंट का कभी रन नहीं होता। फिर printf वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग रिटर्न 0। देखो हमने रन करा तो हमारा आउटपुट आएगा वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग वेरिएबल इन सी। अब हम पढ़ेंगे सी में वेरिएबल। A variable in C is a named piece of memory which is used to store data and access whenever required. It allows us to use the memory without having to memorize the exact memory address। जो वेरिएबल है सी में वेरिएबल, ये मेमोरी को शांत करते हैं और हमारा डाटा स्टोर करते हैं और एक्सेस करते हैं। It allows us to use the memory with having to memorize the exact memory address, और ये हमारा memory address बताते हैं। To create a variable in C, we have to specify a name and the type of data it is going to store in the syntax। जब हम syntax बनाते हैं या इसका implementation करते हैं तो हम इसको बताते हैं specify a name, हम इसका name बताते हैं, और type of data का टाइप ऑफ डेटा का टाइप बताते हैं। सिंटैक्स में देखो डेटा, फिर नीचे नीचे डैश टाइप नेम और सेमी कोलन, ये हमारा सिंटैक्स। सी प्रोवाइड्स डिफरेंट डेटा टाइप that can store almost all kinds of data from int, char, float, double, etc etc। हम जब इसको रन करते हैं डेटा टाइप में, हम इंट से भी ले सकते हैं, कैरेट से भी, फ्लोट से भी, डबल से भी, जितने भी हम तुम्हारे वेरिएबल्स होते हैं 32 वेरिएबल्स होते हैं, सबसे हम इनको रन कर सकते हैं। इंट नम, कैर, लेटर, फ्लोट, डेसिमल एटसेट्रा। रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी, नेमिंग वेरिएबल के रूल्स। वी कैन असाइन एनी नेम to a C variable as long as it follows the following rules। वेरिएबल हम देखो इसको कैसे यूज करते हैं, इसका रूल देखो। A variable name must only contain letter, digit and underscore। हम जब यूज करते हैं वेरिएबल को किसी लेटर में, डिजिट में, तो नीचे लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर जरूर लगाते हैं। It must start with an alphabet or an underscore only, it cannot start with a digit। इसको हम जब स्टार्ट करते हैं या तो किसी अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से, इसको हम डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते।
No white space is allowed within the variable name. अगर हम वेरिएबल नेम लेते हैं तो हम इसको वाइट स्पेस नहीं देंगे कभी भी, मतलब थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, वो नहीं देंगे इसमें। A variable name must not be any reserved word or keyword. The name must be unique in the program. ये है हमारा प्रोग्राम यूनिक बन जाता है। सी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, हम सी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करेंगे। Once the variable is declared, we can store useful values in it. The first value we store is called initial value and the progress is called initialization. Once the variable is declared, we can store useful values. जब हम वेरिएबल को पहली बार डिक्लेयर करते हैं, वी कैन स्टोर यूजफुल वैल्यू, हम उसमें यूजफुल वैल्यू स्टोर करते हैं। द फर्स्ट वैल्यू वी स्टोर इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू, जो हम इसमें फर्स्ट वैल्यू स्टोर करते हैं उसको हम इनिशियल वैल्यू कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, और इस पूरे प्रोसेस को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इट इज डन बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा प्रयोग होता है। इंट num equals to 3, x is variable. The data stored inside a C variable can be easily accessed by using the variable name. इसमें डाटा स्टोर करते हैं और इजीली हमारा प्रोग्राम एक्सेस हो जाता है। यहाँ पर देखो एग्जांपल, इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड stdio इंट मेन, फिर हमने नीचे कमेंट दिया create integer variable int num equals to 3, x is the value stored in, हमने यहाँ पर कमेंट दिया, फिर नीचे कमेंट वेरिएबल, कमेंट के नीचे वेरिएबल printf परसेंटेज डी कोटेशन मार्क के अंदर, फिर कोटेशन मार्क क्लोज, कोमा नम ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन रिटर्न 0 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। आउटपुट आ गया हमारा 3, हमने इंट नम लिया था 3 तो हमारा आउटपुट भी आ गया 3। चेंजिंग स्टोर्ड वैल्यूज, अब हम स्टोर्ड वैल्यूज को कैसे चेंज करते हैं, मतलब हम जैसे यहाँ पर इंट नम 3 लिया था और हमारा आउटपुट 3 आ गया। अब हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं अगर हम नंबर कुछ और ले और प्रिंट कुछ और होए। वी कैन आल्सो अपडेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद अ न्यू वैल्यू व्हेनेवर नीडेड बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, हम इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन रिटर्न इंटीजर इंट n, n मतलब नम नेचुरल नंबर हमारा या कोई नंबर, हमने 3 लिया। चेंज द स्टोर डाटा, चेंज द स्टोर डेटा, यहाँ पर डेटा चेंज कर रहे हैं, n इक्वल्स टू 22 भी ले रहे हैं और ऊपर हमने n इक्वल्स टू 3 लिया है, तो हम वहाँ पर ऊपर वाले प्रोग्राम में हमने 3 लिया था 3 प्रिंट हुआ था, हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। x is the, फिर कमेंट में लिखा है हमने x is the value stored in variable, printf परसेंटेज d n रिटर्न 0 ब्रैकेट क्लोज, आउटपुट आ गया हमारा 22, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारा स्टोर्ड डाटा था वो चेंज कर दिया है। हाउ टू यूज वेरिएबल इन सी, वेरिएबल हम सी वेरिएबल इन सी कैसे यूज करते हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं। वेरिएबल एक्ट नेम्स ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर सम वैल्यूज, वेरिएबल एक्ट एज नेम्स फॉर मेमोरी लोकेशन, हम इसको मेमोरी लोकेशन देते हैं और स्टोर सम वैल्यूज, और कुछ वैल्यूज स्टोर कराते हैं। इट इज वैलिड टू यूज द वेरिएबल, यह वेरिएबल के लिए यूज होता है। wherever it is valid to use its value, जो हम वैल्यू देते हैं वही वैलिड हो जाती है इसके लिए।
It means that a variable name can be used anywhere, anywhere as a substitute in place of the values stores. जो हम वेरिएबल का नाम देते हैं और जो इसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं वही हमारा रन हो गया है। Example, an integer variable can be used in a mathematical expression is placed to numeric values. numeric values मतलब सम करेंगे कुछ वैल्यूज का प्रोग्राम में। include stdio int main expression the use values int sum 1 मतलब पहला सम कर रहे हैं प्रोग्राम में इक्वल्स टू 20 + 40। 20 + 40 कितने होगा 60। डिफाइन वैल्यूज डिफाइन वेरिएबल्स इंट हमारा ए हो गया 20 और बी हो गया हमारा 40। एक्सप्रेशन डेट यूजेस वेरिएबल्स इंट सम टू। अब हम कर रहे हैं सम टू ए प्लस बी। हमने यहाँ पर भी यही करा था 20 + 40। 20 हमारा ए हुआ 40 हमारा बी हुआ तो ए प्लस बी प्रिंट परसेंटेज स्लैश एन परसेंटेज डी सम वन सम टू रिटर्न 0। अब हमारा सम वन सम टू दोनों आएंगे ए और बी प्लस करके क्या आएगा और हमारा 20 + 40 प्लस क्या आएगा 20 + 40 प्लस करके हमारा 60 आया और ए हमारा 20 था बी हमारा 40 था तो इनको भी प्लस करके हमारा 60 आया। मेमोरी एलोकेशन ऑफ सी वेरिएबल्स। सी वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर हम वेरिएबल को कब डिक्लेयर करेंगे। द कंपाइलर इज टोल्ड दैट द वेरिएबल with the given name and type exist in the program। हमारा कंपाइलर कहता है कि वेरिएबल के साथ जो हम नाम गिव करते हैं देते हैं और कुछ टाइप करते हैं प्रोग्राम में वही डिक्लेयर होता है बट नो मेमोरी एलोकेशन टू इट येट। पर यह मेमोरी एलोकेशन एलोकेटेड नहीं करता। मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन द वेरिएबल इज डिफाइंड। यह हमारी मेमोरी के एलोकेटेड को डिफाइन करता है। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी जनरली declare and define a variable in the single step। हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी जनरली डिक्लेयर और जनरली डिक्लेयर करती है और डिफाइन वेरिएबल इन सिंगल स्टेप। यह हमारे वेरिएबल में सिंगल स्टेप में काम होती है। फॉर एग्जाम्पल इन दी above part where we create a variable, the variable is declare and define a single statement। ये हमारा वेरिएबल क्रिएट करता है और वेरिएबल को डिक्लेयर और सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन करता है। दिस साइन the size of memory assigned for variables depend on the type of variable। We can check the size of variable using size of operator। अगर हमें कुछ वेरिएबल चेक करना हो तो हम इसमें साइज ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं। इंक्लूड stdio dot h int main int num equals to 22 find size of num printf percentage d bytes। इसको बाइट्स में लाना है आंसर साइज ऑफ नम। जब हमने साइज ऑफ और ऑपरेटर लगाना हमारा ऑपरेटर क्या है नम नम इक्वल्स टू 22 रिटर्न 0। अब हमारा यहाँ पर प्रिंट होकर आया 4 बाइट्स क्योंकि हमने इसका साइज निकाला बाइट्स में। वेरिएबल आर आल्सो स्टोर्ड in different parts of the memory based on storage classes। हमारा जो वेरिएबल है वो डिफरेंट पार्ट में स्टोर होता है मेमोरी बेस बताता है और स्टोरेज क्लासेस बताता है। तो दोस्तों हमारे आज यहाँ पर क्लास खत्म होती है। तो हम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो
कमेंट करो, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं आपको व्हाट्सएप लिंक दूंगा। आपको वहाँ पर आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब करो। आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मैं लाइव भी आऊँगा, आपको लाइव पढ़ाऊँगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, जिससे ज़्यादा क्लास बनने, क्योंकि हमारा पीएचडी में बहुत सारा सिलेबस है जो जल्दी से कवर नहीं हो पाएगा। तो सब्सक्राइब करो, मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा, जिससे हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई यूट्यूब क्लासेस।